हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है उसके सब्जेक्ट लाइन है, क्या आप मूव ऑन हो जाने से, क्या आप लाइफ में मूव ऑन हो जाने से आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनी पार्टनर को कोई फर्क पड़ेगा? क्या आप अगर मूव ऑन हो जाओगे लाइफ में तो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनियन, पार्टनर, स्पाउस को कोई फर्क पड़ेगा? ये हर जेंडर के लोगों के लिए है। और ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, हर जेंडर के लोगों के लिए है। और हो सकता है कि ये आप मैरिड हो, आप सेपरेशन से चल रहे या आपके आप दोनों के बीच में अनबन हो रही है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग अनमैरिड है और उनके सेपरेशन टाइम से चल रही या रिलेशनशिप में कुछ अनबन चल रहे हैं। ये एक टाइमलेस वीडियो है। दैट मीन्स जिस टाइम के जिस वक्त से आप देख रहे हो उसी टाइम के उसी वक्त से ये जो वीडियो है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ स्पिरिट के गाइडेंस के द्वारा मैं करती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। I have learned Reiki from Oshishui Sheiki Rohoyo, that is on the Oshishui Sheiki Rohoyo, Oshishui Reiki Master, who that is a part of Reiki Association London, a Karuna Reiki Master from ULC Chicago, Crystal Reiki Master from DICR California, and ICRT California International Center of Reiki Training, Holy Fire Reiki Master Teacher। इसी के साथ मेरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। मैं एक काबला एक्सपर्ट भी हूँ। व्हाट इज काबला? काबला इज द कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक एंड ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ हीलिंग, एंड दिस इज इन्वेंटेड बाय ज्यू पीपल। सो ज्यूइश टेक्निक है जो ओल्डेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक होती है। तो यही है मेरे बारे में सब कुछ। आगे चलिए देखते हैं कि आपके मूव ऑन होने से क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा। अगर आप मूव ऑन हो जाते हो तो क्या उसे फर्क पड़ेगा? आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनियन, पार्टनर, इनको कोई फर्क पड़ेगा आपके मूव ऑन होने से? इसके बीच में मैं गिव अवे के बारे में आप लोगों को बता दूं। मेरे चैनल में गिव अवे चल रहे हैं। कल 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिला है। मैं फ्री रीडिंग भी देती हूँ, 3 क्वेश्चंस 10 मिनट्स के फ्री रीडिंग। और उसके साथ मैं ये ब्रेसलेट्स जो है ये मैं फ्री में देती हूँ, एनर्जाइज करके आपके नाम से और रेकी के एनर्जी दे के आपके नाम से। तो पिछले दिनों में मेघा शर्मा एंड डॉक्टर ज्योति ने जीता था, उसके साथ डायना ने जीता है, अब भी कुछ दिन पहले औरा ने जीता है। तो ये जो है इन लोगों ने क्या किया था, जो यूट्यूब में पोस्ट मैं करती हूँ रेगुलर बेसिस में, मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ। उस पोस्ट के नीचे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड आपको चैनल के वीडियो के नीचे में लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये क्यों मैं ये ब्रेसलेट एंड फ्री रीडिंग आप लोगों को देती हूँ? क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग मेरे चैनल में आके मेरे वीडियो के नीचे लिखते हो, काफ़ी सारे इंकरेजमेंट मुझे मिलते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ऑन दैट बिहाफ और ऑन दैट कॉन्ट्ररी मैं आपके लिए अगर कुछ कर पाऊँ तो दैट वुड बी ग्रेट थिंग। सो इसीलिए मैं आप लोगों को ये गिव अवे देने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आप लोगों को गिव अवे मिले और आप तुरंत इस गिव अवे के यू कैन एंजॉय द गिव अवे, आपके थोड़ा प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो। आगे मैं ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि ऑप्शंस क्या है और उसके बाद ये रीडिंग शुरू कर दूंगी। तो आप लोग ऑप्शंस के लिए इंतजार कीजिए, मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगी और ये रीडिंग शुरू करेंगे। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस नंबर 1 आपके ब्लू कलर हार्ट या लैपिस लाजुली हार्ट, ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन कलर हार्ट या रूबी जोसाइट हार्ट, एंड ऑप्शन 3 रोज क्वार्ट्ज हार्ट या पिंक हार्ट। इनमें से ये तीनों हार्ट में से एक चॉइस कर लीजिए, वही आपके ऑप्शंस हैं। आप एक तीनों हार्ट में से कोई भी एक हार्ट चॉइस करिए। मैं आप लोगों को देती हूँ 10 सेकेंड्स टू चूज वन ऑफ द हार्ट। मैं ये सारे स्टोन्स यहाँ पर रखती हूँ, ये एनर्जाइज किए हुए स्टोन्स हैं। बीच में आप लोग इसमें से हीलिंग एनर्जी ले सकते हो, ऐसे ही हीलिंग एनर्जी आप ले सकते हो। सारी चीज़ें मैंने एनर्जाइज करके रेकी शक्ति दे के रखी हुई हो। आइए क्विकली शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज हार्ट, जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया है उनके रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपका रीडिंग क्या है।
आपके मूव ऑन होने से उसको क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो वापस आएंगे? गेट मोर इंफॉर्मेशंस, फॉरगिवनेस, कॉम्प्रोमाइज। अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो क्या उस इंसान को कोई फर्क पड़ेगा? तो इसके ऊपर है। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस को कोई फर्क पड़ेगा अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो? ये सब मैं एक एक करके पढ़ूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या आ रही है आपके पास। ओके तो पहला कार्ड है कि 2 ऑफ विंटर्स। इनडिसिशन इज होल्डिंग यू बैक, मेक द चॉइस दैट बेस्ट फॉर यू rather than trying to please others, feeling trapped between the intellectual and emotional. Okay. Next card is Queen of Summer, loving, comforting, emotional, and intuitive. Listen to your heart, intuitive insights you can trust, taking care of others, perhaps too much. Balance, take everyone's input into consideration, merge viewpoints to create better solution, take your time, there is no need to rush. Don't be deterred by challenges along the way. It's important to communicate clearly and accurately. Amazing new ideas that should be implemented. Wow, Ace of Winters. आपको इस वक्त को कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन या उसे जेलस कराने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए और आपके फॉलिंग इन लव, सडनली बीइंग स्वाइप्ड ऑफ योर फीट, द नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग द इमोशनल एक्सपीरियंस। और आगे में आपके एक न्यू बिगिनिंग होगा। जिस इंसान को आप चाह रहे हो उसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग होगा। गाइस मुझे थोड़ा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको सारे कार्ड विजिबल नहीं हो पा रही है। ओके सो अभी कैमरा एडजस्टेड है, आप लोगों को सब कुछ विजिबल हो पा रही है। King of Summer, a romantic partner you can trust, excellent advice that comes from the heart, getting involved in a culture and creative endeavor. 10 of Summer, an emotionally fulfilling life with family or friends, raising children wisely, people you can trust. Also a new relationship or emotional experience, invitation to social events, a compassionate friend you can share your concern with. तो गाइज यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिलहाल के लिए आप करियर पे ध्यान दीजिए। आप बिल्कुल ही इसमें मत पड़िए कि हाँ आपको उसको इमोशनल ड्रामा नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करना नहीं चाहिए या इमोशनली उस इंसान से डिटैच नहीं होना चाहिए। उसके रीज़न क्या है? ये जो इंसान है ये आपके ट्रू सोलमेट है, ये आपके ट्रू सोलमेट है। ये ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे और आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जो भी चीज़ों में वो मना कर रहा था कमिटमेंट देने के लिए या कुछ भी करने के लिए, वो आपके लिए आपके पास आएंगे और आपके साथ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आएंगे और आपके साथ वो अलग ढंग से ये सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आपको उसके लिए मूव ऑन करना या मूव ऑन करने की नाटक करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एस ऑफ विंटर्स के कार्ड आ रही है। जब भी वो वापस आए तो आप जो है आप एक क्लियर कम्युनिकेशन उसके सामने रखो। जब भी वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ रही है आप उसके सामने क्लियर कम्युनिकेशन रखो। ऐसे चीजें रखो कि उसको समझ में आए कि हाँ आप ये चाहते हो और उसको ये करना है। अगर आपके उसको वो लाइफ में चाहते हैं तो आप
अब जब वो वापस आ रहे हैं तो आप एक मतलब एक तरीके से उसे बिलीव कर सकते हो, आपके बिलीफ सिस्टम इसके ऊपर रख सकते हो। क्योंकि पहले जैसे आपको बोला हुआ था कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकते हूँ, इस तरीका से जो सिचुएशन किया हुआ था, क्रिएट किया हुआ था, अब वो सिचुएशन नहीं होने वाला है। एन इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ विथ फैमिली और फ्रेंड्स, रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। इस बार अगर वो वापस आएंगे तो आपकी शादी जरूर होंगे। आज से लेके मुझे लग रहा है कि जैसे 10th ऑफ जनवरी, नेक्स्ट 10th ऑफ जनवरी, एक साल के बाद, नॉट द कमिंग 10th ऑफ जनवरी, द वेरी नेक्स्ट 10th ऑफ जनवरी, एक साल के बाद जो 10th ऑफ जनवरी आ रही है, 10th ऑफ जनवरी के आसपास आपकी शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो लोग सिंगल हो, अगर आप मैरिड हो तो बच्चे प्लान होंगे, आप लोग बच्चा प्लान करोगे और एक साल के अंदर आप लोग अपने फैमिली को एक्सपैंड करने की सोचोगे। A new relationship or emotional experience, invitation to social events, a compassionate friend you can share your concern with. अब जो है, अब एक न्यू बिगिनिंग होगा आप दोनों के बीच में, और अपने आप ही सारे फ्रेंड्स लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और आप लोग के एक अच्छा टाइम, एक सोशल गैदरिंग के भी सिचुएशन आ रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप भी उसे फॉरगिव कर दोगे, जो भी चीज़ें हुआ था जिसके वजह से वो चले गए थे, वो भी आपको फॉरगिव कर देंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो फॉरगिव कर देंगे, और आगे में आपके साथ देने के लिए वो रेडी हो जाएंगे। इस तरीका के जो है ये एनर्जी आ रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोग सन मून राइजिंग में हो। अम, आप लोग सन मून राइजिंग में हो एरीज, लियो एंड सैजी, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, and Cancer, Scorpio and Pisces. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus and Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. आप लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो। आप लोगों में से कई लोग जो है, आप ब्लॉगर्स हो, यूट्यूबर हो, या मेकअप आर्टिस्ट, या कुछ भी कुकिंग क्लास चलाते हो, या कुकिंग करते हो, शेफ हो, या आप लोग सिंगर हो, डांसर हो, फैशन डिज़ाइनर हो, क्रिएटिव डिज़ाइनर हो, कुछ भी तरीका के क्रिएटिव फील्ड में आपके कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैं और भी चीज़ें देख पा रही हूँ कि आपके आप इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इन सारी इंजीनियरिंग स्पेस में आप काम करते हो। इंजीनियर हो या कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब करते हो, एमएनसी में एचआर, डायरेक्ट एचआर, एडमिन, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, मार्केटिंग, या आप टीचर, प्रोफेसर या ट्रेनर हो सकते हो। इस तरीका के आपके एनर्जी आ रही है। आप लोगों के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं DTP, OISMDLE, GFT। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। मैं आप लोगों में से कुछ लोगों का देख पा रही हूँ कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कपड़े के शौकीन इंसान हो, जहाँ पर भी जाते हो आप कपड़े वगैरह खरीदते रहते हो। एक लड़की का मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त को वो बेसिकली इस वक्त को वो पर्पल कलर के टी शर्ट पहना हुआ है, ये पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई है। कुछ लोगों में से आप लोगों में से आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बारी बारी मंदिर जाना, फास्टिंग रखना, जैसे नवरात्र चल रहे, फास्ट रखना, मंत्र वगैरह उच्चारण करना, इन सब चीज़ों में आप लोग बहुत ज़्यादा हो। कुछ लोग मैं देख रही हूँ इंटीरियर डेकोरेशन के काम करते हो, या घर बहुत ज़्यादा सजाते रहते हो, पूरे दिन भर आप घर सजाते रहते हो। इस तरीका के मुझे कुछ कुछ एनर्जीज आ रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन ये ओवरऑल आपके एनर्जी आ रही है कि आप लोग जो है, आप लोगों के बेसिकली आगे में क्या होगा। आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आ रही है। वो भी मुझे लग रहा है कि जैसे कि जनवरी 15 टू लेके मार्च 15 के बीच में ही ये इंसान कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आ जाएंगे। आपके पास अगर सेपरेशन टाइम से चल रहा है तो आपके पास आ जाएंगे, अगर अनबन चल रहा है तो रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और एक साल के बाद जो जनवरी आ रही है, जनवरी 10th के आसपास आप लोगों के शादी भी हो जाएंगे। क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, तो जो लोग आप भी नहीं देख के आगे में भी देख रहे हो, आपके अगले वाले जो जनवरी आएंगे या मार्च आएंगे, उस टाइम से आप ये से काउंट कर लेना। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 14 एंड 5 एंड 23, एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 28।
इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। गाइज मैं दोबारा बोलूंगी कि गिव अवे में मैं इस तरीका के चक्रा के ब्रेसलेट्स दे रही हूँ, करियर के ब्रेसलेट दे रही हूँ, ऑल चक्रा ब्रेसलेट दे रही हूँ, रूट चक्रा थ्रोट चक्रा ब्रेसलेट दे रही हूँ। तो ये एनर्जाइज कर सिर्फ नहीं करती हूँ मैं, इसमें रेकी एनर्जी भी डाल के देती हूँ। नेचुरली आप कहीं पर भी जाओगे तो यहाँ से नेगेटिव एनर्जी दूर करके आपको दे देते हैं, वो सोचते हैं कि क्रिस्टल ही सिर्फ वर्क करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर क्रिस्टल रेकी भी देती हूँ एंड रेकी एनर्जी दे के आपको ये कोरियर करूँगी। और ये मेरे चैनल में पूरी तरीके से फ्री है, ये जो है ये मेरे चैनल में पूरी तरीके से फ्री है। इट इज़ टोटली फ्री इन माई चैनल और ऑन माई चैनल। आपको ऑल यू नीड टू डू कि आपको जो चैनल के जो पोस्ट आती है रेगुलर बेसिस में, मैं चैनल में कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ जो आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन में देख पाओगे। तो चैनल के पोस्ट के नीचे में लिखिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाई आई एम गिविंग दिस ब्रेसलेट, क्योंकि मैं आप लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इसीलिए मैं ये ब्रेसलेट गिव अवे में आप लोगों को दे रही हूँ। आइए देखते हैं, आप दूसरी रीडिंग करते हैं, चलते हैं दूसरी रीडिंग की तरफ। चलते हैं दूसरी रीडिंग की तरफ जिन्होंने चॉइस किया था ब्लू कलर हार्ट या लैपिस लाजुली हार्ट। ये आपके कार्ड आ रहे कम्युनिकेट क्लियरली। बातचीत आप अगर क्लियर कर लोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। ये एक्चुअली बेसिकली जिन्होंने कार्ड क्रिएट किया था उन्होंने एक एक्स्ट्रा कार्ड दिए थे कि हैप्पी गोइंग एंड ऑल दोस, ये कार्ड उसका आया है, तो इसे मैं सेपरेट कर रही हूँ। चूज अ न्यू डायरेक्शन, नई तरीके से अप्रोच लगाओ अपने रिलेशनशिप में। बिग हैप्पी चेंजेस, अगर आप नए तरीके से इस रिलेशनशिप को देखोगे तो आपके लाइफ काफ़ी बड़ा चेंजेस आएंगे। बी बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, नई तरीका से देखिए रिलेशनशिप को, जो भी आगे पीछे हुआ है उसे फॉरगेट करने की कोशिश कीजिए। द वर्ल्ड के कार्ड आया है, सेवन ऑफ वैंड्स की कार्ड आए हैं, द स्टार के कार्ड आए हैं, जजमेंट के कार्ड है, द हैंगमैन। ये है आपके नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कार्ड्स के मतलब क्या है और क्या एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं। पहले तो आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो, एंड एरीज लियो एंड सैजी हो, एक्वेरियस हो, एंड वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन तो एक्वेरियस हो एंड लिब्रा हो। इनमें से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर आप दोनों के कुछ ईगो इश्यूज चल रहे हैं, दोनों के बीच में ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा है। आप क्या करते हो कि आप तुरंत इस इंसान को जब भी ये कोई गलत करते हैं, आपके यहाँ पर काफ़ी गलती है मेरे व्यूवर्स, जब भी कुछ छोटा मोटा गलती भी करते हैं आप इसे तुरंत आप चार्ज करने लग जाते हो। अरे तुमने ये गलती कैसे कर दिया, तुमने ये कैसे कर दिए, तुम गलत इंसान हो, तुम अच्छे से तुम्हें काम करना नहीं आते, तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है। ये जो चीज़ें चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो आप एक्चुअली मुझे लग रहा है फाइनेंशियल
फाइनेंशियली एंड पोजीशन वाइज आप अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस से ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो ये यहाँ पर जो चल रहा है ये सिचुएशन कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुम ऐसे कैसे करते हो, इस सिचुएशन से मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, और आप अगर मूव ऑन कर जाओगे तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज आई एम सीइंग कि वो ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और आपको लेट गो कर चुका है। एक तरीके से उसके मन में है कि आपको लेट गो कर दिया है, तो अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो आपको उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मूव ऑन करने की जगह पे अगर आप एक न्यू डायरेक्शन लेने की कोशिश करते हो, जैसे उसे थोड़ा अप्रिशिएट करना, कोई इंसान चाहते हैं कि मेरे पार्टनर मुझे अप्रिशिएट करे, मैं उसके लिए हीरो हूँ या हीरोइन बनी रहूँ, तो अगर आप उसके ब्यूटी को तारीफ करोगे, अगर आप वो लड़का है तो आप उसको बोलोगे कि तुम बहुत हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, इस तरीका के अगर आप तारीफ करोगे, तो मैं देख रही हूँ कि इस तरीका के न्यू अप्रोच रखोगे तो वो शायद आपके पास आ जाएंगे। एक बहुत बड़ी चेंजेस आएंगे लाइफ में, और आप लोगों के लाइफ बिल्कुल अलग ढंग से होगा। ये ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोग कार्ड्स अच्छे से देख पाओ। आप लोगों के लाइफ बिल्कुल एक चेंज लाइफ होंगे। लेकिन यहाँ पर इसी चीज़ों का कमियां है, ये चीज़ नहीं हो रही है, बाकी सब कुछ हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो कहाँ जा रहे हैं कि कम्युनिकेट करो क्लियरली। आपने आगे पीछे में भी जो उसे बोला है पास्ट में, वो चीज़ आपने दिल से मीन नहीं किया है, लेकिन वो चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो उसको लग रहा है कि आप हमेशा उसके ऊपर अटैक करते हो, हमेशा उसे गला नीचा दिखाते हो, इंसल्ट करते हो, डिग्रेड करते हो। तो कोई भी इंसान डिग्रेड होना पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो किसी के भी हाथ में हो रही है, कि कोई भी कर रहे हैं, तो वो उसको पसंद नहीं है। तो आप जो डिग्रेड करते हो ये उसको लग रहा है, लेकिन आप क्या करते हो, आप उसके बस मिस्टेक बताते हो कि अरे तुमने ऐसे कर दिया। सपोज मानिए कि कोई डॉक्यूमेंट्स था, तुमने ये डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से लिख दिया, इसको इस तरीके से लिखना है। आप तो बस उसके गलत फहमी को मतलब गलत चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हो, बिकॉज आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास ज़्यादा सीख है। लेकिन वो इंसान इस तरीका से वो नहीं देख रहा है, उसके लिए ये जो है एक डिग्रेड होती है। आपके सामने आपको वो सोचते कि आप उसे इंसल्ट करते हो, लोगों के सामने डिग्रेड करते हो। इस तरीका के एक सिचुएशन यहाँ पर चल रहा है। और ये सिचुएशन कब चेंज होगा, अगर आप अपने अप्रोच को थोड़ा न्यू तरीका से करो। अगर आप उसके साथ दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करो कि अच्छा प्लीज तुम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर दोगे, ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, अब तुम क्या बताते हो, तुम्हारे ओपिनियन क्या है, उसका थोड़ा ओपिनियन ले लोगे, राय ले लोगे, तो मुझे दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से ये सिचुएशन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसके साथ कम्युनिकेट करना है पोलाइटली, और क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, और एक नई तरीका से जीने की कोशिश करना चाहिए। जिस तरीके से आप उसे अप्रोच करते हो, उस अप्रोच से ये इंसान आपके पास वापस नहीं आएंगे, या जो भी सेपरेशन टाइम या लो कांटेक्ट टाइम चल रहा है वो सिचुएशन खत्म नहीं होंगे। सिचुएशन तब खत्म होगा, या मूव ऑन करने से कुछ नहीं होगा, सिचुएशन तब खत्म होगा जब आपके अप्रोच बदलेगा उसके तरफ। जिस दिन से आप आपके अप्रोच बदल जाएंगे, उसी दिन से ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते 7, 25 एंड 16, नंबर 17, नंबर 22, 29 एंड 11, एंड नंबर 21, 3, 30 and 12, and number 5, 23 and 14, number 8, 26 and 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है। आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते TWOLRDCNA। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते SP एंड G भी दिखाई दे रहा है, ISPG। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा। तो यही है आपके रीडिंग के क्या है क्या नहीं है। जो आपके मूव ऑन करने से क्या उसे कोई फर्क पड़ेंगे, नहीं, वो ऑलरेडी आपको लेट को कर चुका है। आपके मूव ऑन करने से उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वो कुछ उसको कोई बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा अगर आप अपने अप्रोच चेंज करोगे उसके टूवर्ड्स, कम्युनिकेशन क्लियरली करोगे और अप्रोच चेंज करोगे, कम्युनिकेशन के तरीका बदलोगे, तो शायद आपके पास आपके रिलेशनशिप बच जाए और कमिटमेंट भी आपको मिल जाए।
तो ये चीज़ दिखाई दे रहे। और ये जो आपके और उसके चीज सिचुएशन चेंज कब तक हो सकते हैं, मुझे लग रहा है February 21 के बाद, एनी टाइम आफ्टर February 21 और लगभग उसी टाइम के दौरान आप दोनों के जो है, आप दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी बदल जाएंगे, आप दोनों के अंदर बदलाव भी आएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था ब्लू कलर के हार्ट या लैपिस लाजुली हार्ट, मैं दोबारा बताऊंगी, कल मैंने 3 लोगों को फ्री रीडिंग दी हूँ, एक को किसी को ब्रेसलेट दी हूँ। ये सारे चक्रा ब्रेसलेट है, इसमें मैं सिर्फ एनर्जाइज ही नहीं कर रही हूँ, इसको मैं रेकी शक्ति देके उसको लॉक करके फिर आपको भेज रही हूँ आपके नाम से। और इसके साथ मैं 3-4 लोगों को फ्री रीडिंग भी देती हूँ हार्ट पर। 15 डेज में 3 to 4 पीपल गेट्स फ्री रीडिंग। वो 3 क्वेश्चन 10 मिनट्स के फ्री रीडिंग मिलते रहते हैं। तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। कैसे पार्टिसिपेट करना है, आप पूछोगे कि कैसे मैम पार्टिसिपेट करें। तो पार्टिसिपेट करने की बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों को जो मैं यूट्यूब में पोस्ट करती हूँ, पोस्ट होती है, सब्सक्राइब करने के बाद चैनल के पोस्ट दिखने लगते हैं, वो पोस्ट में कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड वीडियो के नीचे इन डिटेल्स कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके बाद लॉटरी सिस्टम में ये मिल जाती है। अब जिन्होंने चॉइस किया था लास्ट रूबी जॉयसाइड हार्ट, उनकी रीडिंग करते हैं। रूबी जॉयसाइड हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है उनकी रीडिंग करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। रूबी जॉयसाइड हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था उनकी रीडिंग क्या है। क्या आपके मूव ऑन कर जाने से उसे कोई फर्क पड़ेगा? To have great faith is to have great power because your intent, your will, and is undivided. When your word isn't dissipated by doubt, the power of your word becomes even stronger. आप जब बातें करते हो तो लोग तंग रह जाते थे कि ये इतना कुछ जानते कैसे, आपके पास नॉलेज बहुत है और आप जो भी बातें बोलते हो बहुत सोच समझ के बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये इतना अच्छा बातें कर सकते हैं, कैसे इनके पास इतना नॉलेज हो सकते हैं। इस तरीका की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है आपके साथ। डार्केस्ट फियर, थोड़ा आपके साथ अभी टाइम खराब जा रही है, आपके थोड़ा बैड टाइम जा रही है। गुड एंड बैड टाइम हर किसी को आती है। ऑल यू नीड टू डू बी स्ट्रॉन्ग एट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो थोड़ा आपके अभी बैड टाइम जा रही है, शायद आप सेपरेशन टाइम से चल रहे हो। सक्सेस एंड ग्रोथ, करियर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके मुझे हेल्पलेस एंड होपलेस। मुझे लग रहा है ये बैड टाइम इज ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है YRSWNPOVEDRFC। रिफ्लेक्शन, द लुकआउट, up in the air, caught in the ruins. Oh, up in the air, caught in the ruins, reflection. Five of Swords, Four of Pentacles, Six of Calaces, Five of Pentacles and the Tower card. बहुत ही बड़ी लड़ाई हो रखा है आप दोनों के बीच में।
एंड मुझे लग रहा है कि बहुत मतलब लंबे टाइम से, कुछ 3 4 6 महीने से आपके ऑलरेडी आप सेपरेशन टाइम से जा रहे हो। होपफुली आप लोग सारे कार्ड्स देख पा रहे हो। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9 27 and 18, नंबर 8 26 and 17, नंबर 7 25 and 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1 10 19 एंड 1 10 19 and 28। इनमें से भी आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ ये हो सकते हैं, मुझे लग रहा है आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो, एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो। बेसिकली आप जो बोलते हो, कम्युनिकेट करते हो, आपको बहुत सक्सेस मिलता है, लोग आपके कम्युनिकेशन बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस टाइम से आप सेपरेशन टाइम से चल रहे हो। इस टाइम, इस वक्त आपके पास करियर सक्सेस है, लेकिन आपके पास पर्सनल लाइफ के लिए कुछ नहीं है। आप पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे हो, और यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप खुद के थोड़ा गलती देखो। यहाँ पर मुझे लगता है कि सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं है, आपके भी कुछ गलती है, और आप दोनों ही एक दूसरे के जो रिलेशनशिप है, बेफालतू कोई बिना वजह के खराब कर रहे हो रिलेशनशिप। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने भी गलती देखने की कोशिश करें, और बेफालतू अपने रिलेशनशिप को खराब मत करिए। बेफालतू के जो है ये चीज़ें चल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप खराब होने की हो रही है, आप वो चीज़ मत करिए। ये चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रखा है, और आप लोगों के पास मतलब थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, और उसके दौरान आपके लव रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गया है, बहुत लड़ाई, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हुआ है। एंड आपको इसने जो कमिटमेंट देने के लिए बोला था, वो कमिटमेंट के लिए उसने अभी मना कर दिया कि मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ। इस तरीके से इसने आपको बोल दिया है। तो अगर आप मूव ऑन कर जाओगे, क्या उसे कुछ फर्क पड़ेगा? जी ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं। अगर आप मूव ऑन कर जाओगे तो फ़र्क ज़रूर पड़ेंगे, बट मुझे लगता है कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक ऐसी सिचुएशन है कि लड़ाई लड़ाई, एक झगड़ा, ये सब चल रहे, और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे की तारीफ नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ आपके कुछ ना कुछ इश्यूज चलते ही रहते हैं। इधर तो फैमिली को लेके होती है कभी कभी इश्यूज के, तुम्हारा फैमिली, मेरे कल्चर, तुम्हारे कल्चर, या कभी कभी मैं देख रही हूँ पैसा एंड सक्सेस के ऊपर होती है। शायद आप उस इंसान से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, शायद वो कम सक्सेसफुल है, या आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस के सैलरी कम है। तो इस तरीका के सिचुएशन को लेके बेसिकली इसको बेस करके ये सारे जो चीज़ें, गलत फहमियाँ, ये सब कुछ हो रही है, लड़ाई हो रही है, सेपरेशन के चल रहे हैं। आपको मूव ऑन करने से, आपके मूव ऑन करने से उसको फ़र्क पड़ेगा? जी ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। वो हेल्पलेस फील करेंगे। अगर आप मूव ऑन कर जाए तो होपलेस भी फील करेंगे, वो बिल्कुल टूट जाएंगे। लेकिन आपको बिल्कुल ये मूव ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले तो पास्ट लाइफ के सोलमेट हो। दूसरी बात है कि आप लोग के एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो, तो इसीलिए मैं बताऊंगी कि आप लोग सिर्फ सोलमेट ही नहीं, आप लोग ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल भी हो सकते हो, और इसलिए मूव ऑन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये इंसान इमोशनली आपके साथ जुड़ी हुई है, और यहाँ पर दोनों लोगों का प्रॉब्लम है। खास करके मैं देख रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स के जो प्रॉब्लम ज़्यादा है, इन लोगों के जो है, ये लोग आप लोग जो सक्सेस आपको मिला है, करियर में ग्रोथ मिला है, उसके थोड़ा प्राउडनेस आपके अंदर है, जिसके वजह से ये सारी इश्यूज हो रही है। और कुछ कल्चरल इश्यूज है, जैसे कि दोनों कल्चर, दो अलग कल्चर से आ रही हो, तो उसके चलते ये इश्यूज बन रही है। आप लोग जूते के शौकीन बहुत ज़्यादा हो, और क्रिस्टल के शौकीन हो। आप लोग ऐसे ऐसे जो ब्रेसलेट मैं फ्री में गिफ्ट देती हूँ मेरे चैनल में, लॉटरी सिस्टम कर रखी हूँ, इस तरीका के जो है ये आप कैसे खरीदते रहते हो, और घर के लिए सजावट की चीज़ें खरीदते हो, किचन क्रॉकरीज वगैरह बहुत ज़्यादा खरीदते रहते हो। इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ। कोई लड़की मैं देख पा रही हूँ बैंगलोर में है, और उसको क्रॉकरी शॉप में जाके, मतलब ये किचन के जो सामान मिलते हैं उस सारे शॉप में जाके खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग को आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदना पसंद है।
मीनवाइल आपको जब ली हुआ हाथ में, मैं बता देती हूँ कि ये जो सारे ब्रेसलेट्स है ये मेरे चैनल में फ्री देती हूँ मैं चैनल में जो भी पोस्ट करती हूँ रेगुलर बेसिस में, उसके नीचे में आपको लिखना होती है एंड वीडियो के नीचे में लिखना होता है। आप लोग जैसे मुझे मोटिवेट करते हो, सपोर्ट करते हो, तो आपको भी मैं सपोर्ट के तौर पे ये देती हूँ एंड फ्री रीडिंग भी मैं देती हूँ। मैं लॉटरी सिस्टम में करती हूँ। आप कंटिन्यूअसली अगर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएंगे। और मैं इसको बंद नहीं करती हूँ, ये कंटिन्यूअस है। ब्रेसलेट देना या जैसे कि फ्री रीडिंग देना, तो ये कंटिन्यूअस है। इसी के साथ जो है ये रीडिंग कंप्लीट होती है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ईगो इश्यूज को थोड़ा छोड़ दीजिए, अपने ईगो इश्यूज छोड़ दीजिए और थोड़ा कल्चरल गैप जो भी है उसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कीजिए। आगे मुझे नहीं लगता है कि कोई और इश्यूज है आप लोगों के बीच में। शादी भी आप लोगों के हो सकते हैं, पूरी तरीके से आप लोग ट्विंस फ्लेम, ट्विन सोल या पास्ट लाइफ के सोलमेट दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ हो सकते हैं। और अगर आप मूव ऑन कर जाओगे तो वो इंसान बिल्कुल हेल्पलेस एंड होपलेस हो जाएंगे। उसका सजेशन मैं नहीं देती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल टूट जाएंगे, आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप प्लीज मूव ऑन मत करिए और आगे में इस सिचुएशन को थोड़ा समझ के, समझ बूझ से आगे चलने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा ये रीडिंग। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।